देखो इसके अंदर आप कि टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तो हमें क्लासिफिकेशन करने की नीड क्यों पड़ी, हमने इतनी सारी क्लासिफिकेशन करी क्यों है, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ताकि हम अरेंज कर सकें ऑर्गेनिज्म को किस पे, उनके सिमिलैरिटी और डिफरेंस के बीच में कि क्या सिमिलैरिटी है। जिनमें सिमिलैरिटी है, जैसे सारे जो प्रोकैरियोट्स हैं, हमने सबको किस में रख दिया, मोनेरा में रख दिया। अब जिनके पास सेल वॉल भी है, यूकैरियोट भी है, अपना खाना खुद भी बनाते हैं, हमने सबको किस में रख दिया, प्लांट्स में रख दिया। ये वाली कि हमने अलग अलग उसमें बांटा, सेल नेचर के हिसाब से, सेल्स अकरेंस के हिसाब से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग सिस्टम के अंदर डिवाइड किया। तो डिवाइड करने का पर्टिकुलरली रीज़न क्या था कि हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन क्यों दी। सबसे पहले अरिस्टोटल ने इसको मॉर्फोलॉजिकल बेस पे दे दी। अब लीनियस से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, एक उसने बोला कि एक तो प्लांट्स है, दूसरे एनिमल्स है, लेकिन कुछ भी नहीं बताया क्या वो प्रोकैरियोट है, क्या वो यूकैरियोट है, कैसा सेल होगा, उसका सेल होगा, सेल के ऊपर सेल वॉल होगी तो नहीं होगी, ठीक है, सेल वॉल है, ठीक है। अब सेल वॉल है जो नहीं है, इसका न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन खुद बना रहा है, ऑटोट्रोफ है, तो किसी और से ले रहा है, हेटेरोट्रोफ है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से कोई भी आइडिया नहीं मिला, उसका सेल वॉल कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा, कुछ भी आइडिया नहीं मिला। तो हमें और डिटेल में जानने की नीड थी, हमें सेल टाइप कैसा होगा, सेल वॉल कैसी होगी, ये सारी चीज़ें जानने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन का सबसे पहले में फाइनल क्या हुआ, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते कोई भी ऑर्गेनिज्म, है ना। अब हमें मान लो कोई भी आपको एक नया जीव मिला, अब नया जीव कैसा था, प्रोकैरियोट था, उसकी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, तो अब देख के पहचान दोगे प्रोकैरियोट है तो पक्का ये कौन होगा, मोनेरा, मोनेरा से बिलोंग करता है, मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आते हैं, देख के पहचान जाओगे। और रिलेशनशिप बता सकते हो आप अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ कि इसका दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है, उसी ग्रुप का है, एकदम पता लगे के बाद हमें इसी क्लास जान सकते हैं, ऑर्डर जान सकते हैं, स्पीसीज जान सकते हैं, और मेक स्टडिंग ऑर्गेनिज्म इजी। इससे हमें क्या होगा, बट गए भाई ये प्रोकैरियोट्स है, ये यूकैरियोट है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके पास नहीं है, इनके पास सेल वॉल है, जैसे कि प्लांट के पास सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ऐसे कुछ फंजाई के पास भी होती है, लेकिन वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो इससे हमें क्लासिफिकेशन ईजी हो गया। तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ये क्या क्या करें, पहली बात तो सेल का नेचर कैसा है, सेल का नेचर कैसा हो सकता है, या तो सेल कैसा होगा, प्रोकैरियोट होगा, या फिर कैसा होगा, सेल यूकैरियोट होगा। अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में। प्रोकैरियोट का मतलब है कि प्रो मतलब प्रिमिटिव, जहाँ भी वर्ड प्रो आता है उसका मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। जहाँ भी वर्ड कैरियो आता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, जो वर्ड है ना ये कैरियोन, इसका मतलब भी क्या होता है, न्यूक्लियस, मतलब जिनके पास प्रिमिटिव पुराने वाला न्यूक्लियस है, और उनके न्यूक्लियर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उनका न्यूक्लियस ऐसे ही क्या होता है, सेल के अंदर घूम रहा होता है बड़े आराम से। और यूकैरियोटिक क्या होता है, यूको मतलब ट्रू, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, भाई जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म से वो अलग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, क्लियर न्यूक्लियस होता है किनके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। और इनकी मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जो भी ऑर्गेनल है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब ऑर्गेनल कैसे है, सबके ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन है। और इसमें इवन सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट ही नहीं होते प्रोकैरियोट्स में। तो सेल सबसे पहले किसमें बांटा, सेल टाइप, जिसको हम सेल नेचर के नाम से भी जानते हैं, सेल टाइप और सेल नेचर एक ही बात होती है। उसके बाद इसको किस बेस पे डिवाइड किया कि सेल अक्रेंस कैसा है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में क्या आता है आपका, देखो यूनि नाम से पता लग रहा है, यूनि मतलब जो किससे बना हुआ है, सिंगल सेल से, और मल्टी मतलब जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है, और बहुत सारे सेल लगेंगे तो टिश्यू भी होगा, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है कि वो अपना खाना खुद बनाता है, तो क्या होगा, ऑटोट्रोफ, अगर वो दूसरों से लेते तो क्या होता है, हेटेरोट्रोफ। सबसे पहले इसको किसने दी थी, आर.एच. विटेकर ने, रॉबर्ट विटेकर ने इसकी क्या दी थी, क्लासिफिकेशन दी थी 1969 में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें विटेकर जी ने इसको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेनी एंड मिलेन सब में क्या करके डिवाइड कर दिया। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, मोनेरा। अब मोनेरा का सेल टाइप कैसा रहता है, प्रोकैरियोटिक, सेल टाइप कैसा मोनेरा का, प्रोकैरियोटिक। कितने सेल है इसके अंदर, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल होता है सब बैक्टीरिया से, सब मोनेरा में। ये क्या होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं। ऑटोट्रोपिक मतलब कुछ तो इनके अंदर अपना खाना खुद भी बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर सनलाइट का यूज करके अपना खाना बना रहे हैं तो उनको बोलेंगे फोटोसिंथेटिक, अगर ये केमिकल का यूज करके खाना बना रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक। और कुछ के पास सेल वॉल है और कुछ के पास सेल वॉल नहीं है, ऐसा रहता है इनके अंदर।
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। इनकी बॉडी सिर्फ सेल तक ही रहती है, एक ही सेल है, टिश्यूज तो कोई मतलब ही नहीं बैठता टिश्यू होने का, तो ये बॉडी क्या है, यूनिसेलुलर है। अगर याद रखना, अगर बॉडी में एक ही सेल होता तो कैसे होगा उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर। और इसके अंदर सारे क्या आते हैं, मोनेरा में बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसा है, यूकैरियोट है, सच्चा न्यूक्लियस है इसके पास, लेकिन है इसमें एक ही सेल ही। अगर सेल होगा एक होगा तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर लेवल का। अगर एक ही सेल है तो पॉसिबल है टिश्यू तो बनने का मतलब ही नहीं बैठता, सेल ही एक है तो कैसे टिश्यू बनेगा, टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। इसके अंदर भी सेम ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, ये हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं। ऑटोट्रोप्स हो सकते हैं, हेटेरोट्रोप भी हो सकते हैं, लेकिन ये घूमते फिरते हैं, इनकी बॉडी के बाहर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सीलिया और फ्लैजिला। जैसे कि अमीबा जो है ना वो भी प्रोटिस्टा के अंदर आता है, और आपने पढ़ा है अमीबा के बाहर क्या होता है, नकली पैर होता है 10th क्लास में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, दैट इज अ सूडोपोडिया। उसके बाद हमारा है कौन सा, फंजाई। अब फंजाई कैसे, यूकैरियोटिक, प्योर न्यूक्लियस है इसके पास, लेकिन ये ज्यादातर फंजाई कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर होने के कारण ये कैसे बना देते हैं, टिश्यूज ग्रुप में आ जाते हैं, टिश्यू ग्रुप में आ जाएंगे, लूज टिश्यू होते हैं इसके, और सारे के सारे कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है गले सड़े हुए हैं जो, और पैरासिटिक दूसरों के ऊपर रह के इमोशंस होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मशरूम, जो मशरूम खाते हैं एज ए वेजिटेबल, वो क्या है, फंजाई है। और इनकी सेल वॉल होती है, इनमें सेल वॉल होती है, लेकिन सेलुलोज से नहीं बनी होती, जिस केमिकल से बनी होती है उसका नाम क्या होता है, काइटिन। किससे बनी होती है, काइटिन, उस केमिकल का नाम होता है काइटिन। और प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से। और ये एक वर्ड आता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, काफी सारे क्या करते हैं, ये प्लांट्स के साथ रहते हैं, ये प्लांट्स को न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करके देते हैं प्लांट्स के रूट्स को। जैसे कि ये प्लांट है, अब प्लांट्स के रूट्स है बहुत सारी, यहाँ पे फंजाई रहेगा, अब सारा मिट्टी से न्यूट्रिशन प्लांट के रूट्स को दे देगा, बदले में प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा, शेल्टर। जब दोनों का ही फायदा हो रहा है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जब दोनों का ही फायदा हो रहा है। और फंजाई कैसे रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लांटे। अब इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है तो क्या बोलेंगे इसको, यूकैरियोट। इसमें क्या होता है, टिश्यू भी होता है और ऑर्गन लेवल भी होता है इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। आगे आता है हमारा किंगडम प्लांटे, ये इनमें क्या रहता है, इसके अंदर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं प्लांट के अंदर, मल्टीसेलुलर है ये, ऑटोट्रोप, सारे प्लांट लगभग कैसे होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, और सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। नेक्स्ट है हमारा किंगडम एनिमेलिया, ये सारी कैसे है, यूकैरियोट, इनके अंदर टिश्यू, काफियों में टिश्यू है, अब डिपेंड करता है किस टाइप का एनिमल है। जो बिल्कुल स्टार्टिंग में तो टिश्यू लेवल होता है, ऑर्गन, और हम जैसे में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ये क्या है, हेटेरोट्रोप्स, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये किससे लेते हैं, दूसरों से लेते हैं, और कुछ तो सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, गला खा लेते हैं कुछ एनिमल्स। और में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि हम कैसे जीव है, मोटाइल, जो घूम फिर सकते हैं, इसलिए हमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट रहती है। तो मोटाइल्स में सेल वॉल क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। जैसे कि सबसे पहले हम जीनस का नाम लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं उसका, स्पीसीज का नाम लिखते हैं। जैसे आप मैंगो का नाम लेकर मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा क्या है उसका जीनस, और स्पीसीज क्या है, इंडिका, इंडिया में बनी हुई। ऐसे ह्यूमंस का नाम होता है होमो सेपियंस। होमो यहाँ पे क्या है, पहला वर्ड होता है जीनस, दूसरा वर्ड क्या होता है उसकी, स्पीसीज। तो इसको ना जब हम कॉपी में लिखते हैं तो उसका कुछ तरीके होते हैं लिखने के। जैसे हम कभी भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, और फर्स्ट लेटर जो होगा जीनस का कैसे होना चाहिए, हमेशा वो कैपिटल होना चाहिए पहला लेटर, और स्पीसीज का कैसे होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए। उसको जो हाथ से लिखते हैं तो कैसे होना चाहिए, नीचे क्या लिख दो, अंडरलाइन कर दो। अब ये तो हमने प्रिंटेड लैंग्वेज है, लिटिल लाइन में करना, जब हाथ से लिखते हुए क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो, लाइक पैंथेरा टिग्रिस। अब पी तो कैपिटल है बट टी क्या है, स्मॉल है। अब मैंगो के लिए मैंगीफेरा इंडिका, एम कैपिटल है बट आई क्या है, स्मॉल है। लेकिन जब हम इसको हाथ से लिख रहे हैं तो क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना, थोड़ी सी इटैलिक फॉर्म में लिखना, इटैलिक फॉर्म में लिखना। और मेन चीज ध्यान रखने की कि जो जीनस का पहला वर्ड होगा उसको कैपिटल लिखना है, जीनस का पहला वर्ड कैपिटल लिखना है, और जो स्पीसीज का पहला वर्ड है वो स्मॉल लिखना है। ये इसके अंदर लिखने का तरीका है, और ये किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया था, साइंटिफिक नोटेशन जिसको साइंटिफिक नेम बोलते हैं।